सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर, तेरा वचन कहता है जहां तुम लोग इकट्ठे होते हो उस बीच में उपस्थित होता हूं। प्रभु आज के वचन हर एक बहन भाई के हृदय की गहराई में जाए और 100 गुना फलों को लेके आए। प्रभु यीशु ये वचन हर एक बहन भाई के स्पर्श करे। मेरे प्यारे पिता, आज के वचन के द्वारा सभी को आशीषित करना। अपने बोलने वाले दास, अपने सुनने वाले बच्चे दोनों पे दया कर, रहम कर। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, बोलो आमीन। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं पढ़ना चाहता हूं यशायाह की किताब और उसका 48 उसका 18 लगाना स्क्रीन पे। भला होता कि तुम मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुना होता। हालेलुया। ध्यान से ऑनलाइन में आपको स्क्रीन पे आता होगा, यूट्यूब से देख रहे होंगे या फेसबुक से, तो आपको स्क्रीन पे आता होगा। चर्च में जो मौजूद है मैं आपको पढ़ता हूं यशायाह 48 उसका 18 वचन। भला होता कि तुम मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुना होता, तब तेरी शांति नदी के समान और तेरा धर्म समुंदर के लहरों के नाई होता। आमीन। परमेश्वर, देखो इसीलिए मैंने कहा आपका स्क्रीन पे रहने देना, आपका परमेश्वर कोई जात और मजहब नहीं बनाने आया। वो कहता अगर तुम मेरा सुना होता, मेरा बात जो आज्ञा शुरू में जो बना के दिया लोगों को जैसे जीने के लिए, अगर तू जीता और उस तरीके से होता तो तेरा क्या होता? तेरे घर में शांति, तेरी शांति नदी के समान होती। क्या होती तेरे घर में? शांति की इतनी बड़ी शांति होती कि तू बेचैन नहीं होता, दुखी नहीं होता। और कहता है, लोग आज धर्म के बारे में बात करते ना, कहता है तेरा धर्म, तेरा परमेश्वर समुंदर के लहरों के नहीं होता। परमेश्वर लहर क्या है? लहर में कोई परमेश्वर दिखता है क्या? तो कहता है तेरा शांति ऐसी होती कि तेरा परमेश्वर, तेरा धर्म, तेरा परमेश्वर दिखता। हालेलुया। तो क्या आप परमेश्वर की इंसान सुना? आपको मालूम है इजराइल जब मिस्र देश, इजिप्ट जिसको कहते हैं, वो गुलाम बना। हमारा भी देश गुलाम था, आपको पता है, इंडिया भी, बहुत सारे देश गुलाम थे अंग्रेज का। तो जब इजिप्ट में गुलाम हुआ ये लोग, मसीह लोग, और परमेश्वर 430 वर्ष के बाद वहां से जब निकाला, और वो निकालने का मतलब ये नहीं था दुखी जीवन जिए, परेशानी वाले जीवन जिए, टेंशन वाले जीवन जिए। वो निकाला इसलिए ताकि आप उन लोगों को परमेश्वर आनंद करने के लिए, वो गुलामी के जिंदगी से जो मार पड़ती थी, बिना खाए काम करना पड़ता था, बिना मेहनत किए रोटी नहीं मिलती थी, ऐसे हालत में परमेश्वर उनको वहां से निकाला इसलिए कि तू मेरी महिमा, जैसा उन्होंने कहा ना, वो गाना गया, क्या कहेगा मुझे जमाना, उसकी मुझको परवाह नहीं, मेरे खुदाया तेरे सिवा। तो वो इसीलिए उसे चुना कि ये मुझ पर ईमान लाए, मुझ पर विश्वास करे, जो जमीन और आसमान को बनाया है, और उस पर भरोसा रखे, और इसकी सारी जरूरतों को मैं पूरा करूं। आमीन। और इसी के लिए उन सभी को निकाला वहां से, जो 20 लाख से ज्यादा थे, लगभग 30 लाख थे, और वहां ने उसको निकाला। और उसने, बाइबल कहता है कि वो लगभग 40 दिन के रास्ते में थे। कितने? परमेश्वर उनसे निकाला और कहा मैं तुझे दूध और मधु के बहते हुए देश में ले चल रहा हूं। कौन सा देश में? जब परमेश्वर के वो देश हमेशा याद रहते हैं, समय पे बारिश, समय पे ओस, समय पे सब कुछ, परमेश्वर को वो शहर और वो गांव याद रहते हैं हमेशा। उस देश में मैं तुझे ले चल रहा हूं, तुझे आनंद और हर्ष होगा। हालेलुया।
और उन लोगों को भी पता था कि मेरे बाप दादों से परमेश्वर ने कहा है कि वो ले चलेगा, और उन्होंने चल दिए। अब चलने के बाद लाल समुद्र दो भाग करके परमेश्वर उसे दुश्मनों से बचाया। कितने दिन के रास्ता था? 40 दिन की। कितने दिन की? पर वो 40 दिन के रास्ता 40 साल में बदल गए। क्यों मालूम है? क्योंकि वो बीच बीच में अपने परमेश्वर को भूल जाते थे। जब खाना मिला, आज प्रार्थना करने का मन नहीं, चलो सो जाते। हाँ, समझ रहे बात? अब कौन सा मेहनत करनी है? अब परमेश्वर ऊपर से खाना खिला रहा है, मेहनत तो करनी नहीं है। चलो आज खाना इतना खा लिया कि आज प्रार्थना सभा में आने की इच्छा नहीं कर रही। उनकी ये हालत हो गई। मेहनत कर रहे थे और मेहनत के बजाय उसके उतनी फल नहीं मिल रहा था तो भी दुखी, और अब परमेश्वर ने उसे लेके आया बिना दुख के। भाई देखो, ये किताब इस पे नहीं है, इस पे देख, इस पे मेरा ये फट चुका है। हाँ, उस पे लिखा है, फिर भी मैं देखो इस पे क्या लिखा है। आप दुनिया के जितने भी धर्म हैं, सब पे धर्म ग्रंथ लिखा रहता है, पर इस पर पवित्र बाइबल लिखा है। क्या लिखा है? ये पवित्रताई के बारे में बात करता है, ये धर्म के बारे में बात नहीं। तो उन्होंने, परमेश्वर का इच्छा था कि जो मैं कह रहा हूं वो धर्म के बारे में नहीं, मैं तुझे कह रहा हूं तू जिंदा परमेश्वर के जान और उसकी पवित्रताई जो है उसमें चल। मैं तेरी सारी जरूरतों को, सारा देखभाल मैं तेरा करूंगा। आमीन। पर उन लोगों ने बीच बीच में परमेश्वर पे, अरे जंगल में कहां से खाने को आएगा? अच्छा खा भी रहा है, फिर भी परमेश्वर कह रहा है आज तो खा लिया, कल क्या होगा? अरे आज खिलाया वो कल भी खिलाएगा ना। पर कहते आज तो खिला दिया, कल? पर मैं कहता लो, इतना भी इसको समझ नहीं, आज मैं खिलाया तो कल भी खिलाऊंगा। फिर जाके परमेश्वर के दास को कहना, ए मूसा आज तो पानी पिला दिया, कल कहां से पिलाएगा? मूसा ने कहा जो परमेश्वर आज पिलाओ कल भी पिलाएगा, तो उस पर ईमान रख। आमीन। पर वो हर मिनट में बदल रहे थे। क्या कर रहे थे? हर मिनट में बदलते रहे, और इस वजह से उसको 40 साल लग गए। 40 दिन के रास्ते। अब आपके ऊपर है कि आपके लिए जो परमेश्वर रखा है वो 6 महीने में लेना है, या 3 महीने में लेना है, या 40 साल में लेना है, या 4 साल में लेना है। ये आपके ऊपर डिपेंड है। परमेश्वर ने कहा मुझ पर विश्वास कर, मुझ पर ईमान ला, तो जो तू मेहनत करेगा, जो अगर तूने मेहनत 50 के किया है, वो तुम्हें दुखी लग रहा है कि नहीं ये मेरा 1000 का होना चाहिए, परमेश्वर कहता वो 1000 में बदल जाएगा। आमीन। हालेलुया। कहता है अगर तू 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 दुखी वाला जीवन जी रहा है, मैं तुझे दुख से आजाद कर दूंगा। हर व्यक्ति को कल का टेंशन है। हाँ, कल मेरा क्या होगा? मैं आपको कहता हूं कल आज से अच्छा होगा आपका। हालेलुया, हालेलुया। आज से आपका कल अच्छा होगा। आमीन। पर आप खुद कह रहे हो कि कल क्या होगा, तो कुछ फर्क पड़ेगा। पर आप अपने मुंह से ये कहना है कि कल आज से भी अच्छा होगा। हालेलुया। अब वो परमेश्वर ने कहा, उसने कुछ रूल बनाया और रूल बना के लोगों को दे दिया, बोला इसके अनुसार चलेगा मैं तुझे आशीषित करूंगा। बाइबल में संपूर्ण एक बहुत ही जो एकलौता वो वचन है जो परमेश्वर आपसे चैलेंज करता है। क्या करता है? चैलेंज करता है आपसे, कहता है इससे तू फॉलो किया तो मैं भी तुझे फॉलो करूंगा। चैलेंज करता है। क्या करता है? जानते हो वचन क्या है? वो वचन इकलौता वो वचन है जो हर इंसान से चैलेंज करता है, अगर ये वचन तू फॉलो किया, ये दुनिया में तुझे अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता, तुम्हें कर्जे से आजाद होने से कोई नहीं रोक सकता, तुझे बीमारी से आजाद होने से कोई नहीं रोक सकता। आमीन। हालेलुया। वो इकलौता वचन है, पर लोग उसे उसे फॉलो नहीं करते। हाँ, उसे फॉलो नहीं करते। और फिर मैं कहता हूं आने वाले टाइम, आने वाले समय में
ये चर्च के एक एक बहन, एक एक भाई, कोई कर्जे में नहीं रहा। आप देने वाला रहोगे। क्या करने वाला रहोगे? देने वाला। मेरी बात लिख लेना, यूट्यूब पे वीडियो अपलोड है, रिकॉर्ड रहेगा, आप इस पे जाके सुनना कि पास्टर जी, फादर जी बोले थे। आपके ऊपर एक एक सूद कर्जा नहीं रहेगा। आप लोगों को हेल्प करेंगे, आपको हेल्प की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको परमेश्वर इतना देगा। आमीन, हालेलुया। पर बशर्ते आप परमेश्वर के वचन मानते। उसने कहा मेरी सुन, क्या कर, मेरी आज्ञाओं को मान, तो तेरे घर में शांति नदी के समान होगी, तेरे ब्लेसिंग नदी के समान होगी, तेरा उन्नति नदी के समान होगा। तू निर्वंश नहीं रहेगा, तेरे पास वंश होगा। आज जिसके बच्चे नहीं है, वो बहन लोग लास्ट में प्रेयर में आगे रहेंगे, और भाई लोग देखना, कुछ नहीं है करने वाला हमारा परमेश्वर। हालेलुया। जिसके सामने मैं बैठता हूं वो जिंदा है, और वो आपको कहता है आप जो आपकी बिजनेस मर चुकी है वो अब जिंदा हो जाएगा। जिस बिजनेस में आपको प्रॉफिट नहीं दिख रहा, बिजनेस में प्रॉफिट अब दिखेगा। जो जॉब में आपको स्क्रीन पे वचन लगाना, देखो इकलौता वचन है क्या? देखो, क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? देखो, तुम मुझको धोखा देते हो तो भी पूछते हो हमने किस बात में तुझे लूटा है। यह इकलौता वचन है जो चैलेंज आपसे करता है। आगे मैं पढ़ता हूं। दशमांश और उठाने की भेंटों में, आगे लगाना 10, सारे दशमांश मेरे भंडार में लाओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का परमेश्वर यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परख कि मैं आकाश के झरोखे खोल दूंगा। यह इकलौता वचन है। क्या है? पूरी बाइबल में इकलौता यह वचन है। कहता है ऐसा करके मुझे परख। क्या कर? परख, मैं तुम्हारे लिए आकाश के झरोखे खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपरा आशीष वर्षा करूंगा। क्या करूंगा? हां, ये इकलौता वचन है। अब आपके ऊपर है कि वो आकाश के झरोखे खुलवाना और न खुलवाना। अब प्रभु के ऊपर। अच्छा, एक बात है, आपको परमेश्वर ना खोले तो क्या बिगाड़ लोगे उसको? वो दिखता तो है नहीं, वो तो आत्मा है। हां, क्या कर लोगे? आपकी इच्छा है, आप दुख में रहना है या दुख से बाहर आना है, उसका कुछ। आप अकेले थोड़ी है दुनिया में, ये कितने अरबों खरबों लोग हैं जो उसे फॉलो करेगा वो उसे देखेगा। वो तो कहता है तू चैलेंज में करता हूं तुझे। क्या करता हूं? कि तुम्हें मैं इतना दूंगा, झरोके खुल जाएंगे आकाश के। क्या खुल जाएंगे? आकाश के झरोखे। और तुझे रखने की जगह ना होगी। क्या ना होगा? अब क्या करनी है वो आपके ऊपर तय करना है, लोगों को नहीं करनी है। परमेश्वर को क्या करनी है? हाँ, आपको पता था एक दिन इंसान चांद पे जाएगा? गया ना आज? हाँ, जिसने दिमाग लगाएगा कुछ ना कुछ करेगा। अब ये आपको देखना है कि आपको किस प्रकार के आशीष लेना है। ये दुख भरे जीवन में धुकुर धुकुर चलना है या चलना है फास्ट। कुछ लोग सोचते हैं नहीं, मैं सेवा कर लिया तो टाइट देने की जरूरत ही नहीं। वो आपके ऊपर है। मैं कभी भी पैसे से प्यार नहीं करता। मेरी वाइफ यही है। मेरे जेब में 1 रुपया भी न रहे तो भी मैं आनंदित रहता हूं। हाँ, पर पैसा सही गलत जगह पे खर्चा होता तो मैं छोड़ता भी नहीं।
याद रखो। मैं सही जगह पे खर्चे के लिए कभी किसी को रोकता नहीं। समझ रहे मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं? एक टाइम था हमारे प्रार्थना के लिए माइक नहीं थे, सामाने नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था। आज हम लाखों के सामान कैश में लाते हैं। क्या लाते हैं? कैश में। कोई लोन नहीं, कोई कुछ नहीं। क्यों? अभी 30,000 के सामान हमने लाए लगभग। जो ये YouTube फेसबुक पे जो लोग देख रहे हैं, लाखों के कंप्यूटर हमने कैश में लाए। वजह क्या? वो वचन। क्या? वो आपके ऊपर डिपेंड है, आप कैसे करना है। अब परमेश्वर कैसे लेना देना नहीं है। कहता मैं चैलेंज कर रहा हूं, तेरे पास रखने की जगह नहीं रहेगा, इतना मैं तुझे दूंगा। तो क्या तू अपनी कमाई का 10वां हिस्सा परमेश्वर के कामों के लिए बोता है? अब जैसे ही बोलेंगे नहीं इस महीने में चर्च में सेवा के काम है, ये काम है, आपको बोना है। हाँ ठीक है, आप मेरा नाम लिख लो, और उसके बाद फोन उठाना बंद। हाँ। हाँ हाँ। मैं आप लोगों से कहता हूं, किसी के घर पे आने से मैं 5 रुपया कभी मांगा हूं आपसे? नहीं मांगा हो कि मेरे को पर्सनल जरूरी है। आज से नहीं, 2016 से रिकॉर्ड है मेरी, और ये 30 साल की उम्र में नहीं मांगा। वजह क्या? कि मैं अपने परमेश्वर को जानता हूं और उसके वचनों के अनुसार चलता हूं, इसलिए मेरी सारी जरूरतों को पूरा करता है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। और वही परमेश्वर को आप जानते हो। अब जान गए, नहीं जानते तो जान गए। अब समझो कि परमेश्वर जो कुछ कहता है वो मेरे ही भले के लिए। कुछ वॉलंटियर लोगों, काम करने वाले लोगों को लगता क्या है, नहीं मैं तो काम करता हूं ना, तो मेरे को टाइट देने की क्या जरूरत। तुम सबसे बड़ा बेवकूफ है। क्या है? कलीसिया में आने वाले लोग अमीर बन जाएंगे, पर तू वहीं के वहीं रहेगा, और लोग देखेंगे बोलेंगे तो पास्टर के साथ रहते, इसका क्या हुआ? अरे वो बोएगा तब काटेगा ना। हे तू भी तो पास्टर के साथ, तुम्हारा कभी टाइम अच्छा नहीं हुआ, पर उसके अंदर के दिल की बात आप नहीं जानते। हाँ, गए एक इतने बड़े मैन ऑफ गॉड जिसका नाम था एलिसा, और उसका जो चेला था उसका नाम था गेहजी। और वो इतने बड़े दास मैन ऑफ गॉड के साथ रहते हुए, जिसके हड्डी शरीर में मुर्दा सड़ जाते तो जिंदा हो जाता था, उसके पास रहने के बाद भी वो कर्जे में रह गया, और बाद में उस कर्जे से वो फ्री भी नहीं हो पाया, और बाद में कोर बन गया उसका, उसके पूरे खानदान कोर से भर गया। वजह क्या था? कि वो अपने अगुआ को नहीं सुनता था, वो अपने मर्जी के करता था। क्या? वचन चैलेंज आपसे कर रहा है, और आप सोच रहे हो मैं तो काम कर रहा हूं ना, मैं तो झाड़ू मार। वो आपका इनर है, वो आपका अलग टाइम है, वो आपकी मेहनत है, उस पर रिजल्ट आएगा, परमेश्वर देगा। पर जो काम परमेश्वर ने हर बंदा को लिए ठहराया है, वो आपको मानना है ना मानना है, उसको कोई फर्क नहीं। हाँ, यहां हजारों लोग ऐसे हैं कि कभी टाइट नहीं अपनी कमाई के 10 पैसे बोते, तो क्या काम नहीं हो रहा है? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? लाखों को सामान आ गया, मैं जानता हूं, फिर भी मैं नहीं बोलता। अगर परमेश्वर ने मुझे इसी हफ्ते में कहा अगर नहीं बोलेगा तो उसका गुनहगार तू होगा। क्यों? तुम बोल के निकल जा, करना ना करना उसके ऊपर है। क्या? आपको सही बताना, बता दो, करना ना करना वो उस इंसान के ऊपर है। आप जमीन के अंदर गेहूं बोते हैं तो गेहूं उगता है कि नहीं उगता है? आप पैसे में अमीर बनना चाहते हैं, बड़े बड़े 5 स्टार होटल में घूमना चाहते हैं, बड़े बड़े गाड़ी में घूमना चाहते हैं, तो कभी क्या परमेश्वर के कामों के लिए बोया है क्या? जो दसमांश है बोया नहीं, तो तुम्हें लोन की भरोसा रहेगा। हाँ,
तुम इसका भरोसा रखेगा, उसका भरोसा रखेगा, वो करेगा तो होगा, ये करेगा तो होगा, क्योंकि तू बोली में हवा में बात कर रहा है। क्या कर रहा है? जमीन पे उतरना कोई होगा नहीं। पर आप जैसे परमेश्वर के वर्ड को फॉलो करते हैं, मैं बहुत आनंद होता हूं। मालूम है, जब मैं ऑफिस में बैठता हूं और आप लोग जब खाना खाते रहते हो तो मैं बहुत खुश हो जाता हूं। क्यों बताऊं? कि परमेश्वर और मुझे दे, मैं रोड पे से लोगों को पकड़ के खिलाऊंगा। आमीन। ये हमारा, हम तो प्रभु में ठीक है बाद में आए, प्रभु के बाद में जाने, पर हमारा संस्कृत ये कहता है, हमारा समाज ये कहता है कि खिलाना पिलाना बहुत पुण्य के काम है कि नहीं? पर इसे इसे भी करने के लिए कोई आगे नहीं आएगा, पीछे रहेगा। पास्टर कर रहे हैं ना, चलो ठीक है। मैं कह रहा जो आगे आ रहे, परमेश्वर आपको आगे ही रखेगा, पैसे में, हर जगह में आपको आगे रखेगा। आमीन, हालेलुया। आप सोचो मत वो नहीं कर रहा है, हम क्यों कर रहे? एक दिन आप गाड़ी पे गाड़ी लेते जाएंगे, वो ताकते रहेगा, इसको कैसे हो रहा है। हमें एक सिस्टर बताया, एक भाई कहते हैं लोगों को ऐसा काम हो रहा, हमारा क्यों नहीं हो रहा है? अरे तुम ताकते रहो, लोगों को होते रहेगा, क्योंकि तुमने कभी बोया नहीं तो काटेगा कहां से? बोलेगा मेरे पास 10 एकड़ जमीन है, घर में अनाज है नहीं है, खरीद के खाता हूं। अरे तो जमीन रखा है क्यों? नहीं, देखने के लिए, बताने के लिए लोगों को कि मेरे पास इतने जमीन है। अरे जमीन है, उसमें बोएगा तब काटेगा ना। पर लोगों को लगता है ऊपर से बंडल गिरे ना, बस अपना काम बने, बस बंडल आना चाहिए। हाँ, ऊपर से कुछ नहीं होने वाला। हाँ, आपको नीचे ही कुछ करना पड़ेगा। समझ रहे मेरी बात? मैं नहीं बोलने वाला था, मगर इस हफ्ते में परमेश्वर ने मुझे ये बातें डाला, नहीं इन लोगों को बता, काम करने वाले हो, नहीं काम करने वाले सभी को अपने कमाई के 10वें हिस्से परमेश्वर के कामों में बोना चाहिए। ज्यादा नहीं तो 10वें हिस्से। कितना? 100 रुपया में 10 रुपया। हाँ, पर जब बोएगे नहीं तो काटेंगे कहां से? मैं आपको फुसलाऊंगा, यीशु मसीह आपको बीमारी से चंगा कर देगा, गरीबी से आजाद कर देगा। वो करेगा, मैं नहीं कह रहा हूं नहीं करेगा, पर आपका जो काम है वो आपको भी करना पड़ेगा। आमीन। प्रभु तो करने के लिए तैयार है, जो आपका हक के काम है वो कौन करेगा? प्रभु थोड़ी करेगा, वो आपको करना है। लोग जिंदगी भर गरीबी में रह रहे हैं, उसको ये लग रहा है बस कमाना है, खाना है, बस 2 परिवार चलाना है अपना। मैंने आपसे कह दिया, अपना पेट कुत्ता भी भरता है। भरता है कि नहीं? तो आप बड़ा तीर नहीं मार रहे हो, क्या ना? इसलिए कड़वी लगे पर जान लेना, अगर इसे फॉलो किया आशीष आपके होंगे। आमीन, हालेलुया। मालूम है, मैं एक एक चीजें, एक रुपया के हिसाब जोड़ के मैं बोता हूं। मेरी वाइफ यहीं बैठा है, एक रुपया। अगर वो 80-85 रुपया है तो मैं बोलूंगा 85 नहीं, इसको 90 कर दो। क्या कर दो? क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं, तुम सोच रहे होंगे कि मैं तो चर्च में काम करता हूं, मैं तो संडे आता हूं, प्रार्थना करता हूं। हां, अगर पैसे में अमीर बनना है, गेहूं काटनी है तो गेहूं, चावल काटनी है तो धान, टमाटर काटनी है तो टमाटर, जो चीज आपको चाहिए वो चीज आपको बोना, करना ना करना वो आपके बात। हालेलुया। नहीं, परमेश्वर सब करेगा। देखना, ऐसे बोलने वाले हवा में बोलते रहेंगे, और जो जमीन पे करेंगे वो ऊपर जाते रहेंगे, और वो दिन प्रतिदिन देख के ही अंदर अंदर। हाँ, आगे स्क्रीन पे वचन लगा, देखो ये वचन चैलेंज करता है। क्या कहता है? वापस ऐसा कर कर मुझे क्या कर, परख कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलूंगा कि नहीं। खोल दूंगा, तुम्हें रखने की जगह ना हो। हाँ, मैंने क्या कहा?
आप जितना पैसे को समेटोगे, बाइबल में एक लेडी सती विधवा रहती है, क्या रहती है, और उसके बाद 2 ही सिक्का रहता है, पर सुने हो ना, नहीं सुने हो तो पढ़े होंगे, और उसके पास 2 ही रुपया रहता है, दूसरे दिन खाने का भी नहीं रहता है, और जब उसके टाइम है कि कलीसिया में जाके मुझे बोना है, वो आके अपना दोनों रुपया लिया के बो दी। कलीसिया में बहुत सारे काम करने वाले लोग तो बोलते हैं क्या ज्यादा नहीं दे सकती? यीशु मसीह वहां आए और बोले, तुमने तो अपने लाखों में से 5,000 बोया है, पर इसके पास 2 रुपया था, दोनों रुपया बो दिया है, सबसे ज्यादा इसने बोया है। हालेलुया, हालेलुया। तो आप क्या चाहते हैं? आप, परमेश्वर चाहता है कि आपके फाइनेंस में, आपके पैसे में अमीरी करें, और आप चाहते हैं कि आपके घर से बीमारी के बजाय पैसा के भी प्रॉब्लम सॉल्व हो। तो आपको एक बात याद रखनी है मुझे, मेरी, कि ये मेरी नहीं है, बाइबल, परमेश्वर ने कहा कि जो तू बोएगा वो काटेगा, और उसने चैलेंज किया है, मुझे परख कर देख। क्या करके देखने को बोला? हम बोलते ना, ये जवान के तो बड़ा ये है, वैल्यू नहीं है। परमेश्वर हमारा कभी तुम्हें छोड़ेगा नहीं, याद रखो, परमेश्वर इतना देगा, रखने की जगह नहीं होगी। पर आप ये सोच रहे नहीं इतना चला जाएगा, परमेश्वर मेरा काम कैसे होगा? तुम्हारा काम को मत सोचो। हाँ, कभी भी देख के नहीं बोना। कुछ परिवार है, मुझे आत्मा ऐसे बताता है ना, मैं आपको क्या बोलूं, कुछ मेरे साथ रहने वाले लोग हैं, उसके परिवार के लोग टाइट देंगे तो भी देंगे, नहीं देंगे तो नहीं देंगे, वो देख के बोते। कुछ ऐसे लोग हैं कि अगर हस्बैंड दिया बोनेगे तो वो जमीन में रख लेंगे, वाइफ बोलेंगे उनको क्या पता, रख लो जमीन। हाँ, एक दिन आदमी के पास नहीं रहेगा तो दुख तुम भी झेलेगी। हाँ, मैंने ऐसे लोग, पर फिर भी मैंने नहीं कहा किसी को कि ऐसा मत करो, पर इसका परिणाम जो आने वाला है वो कैसा होगा आप सोचो। वो दिखाने के लिए बड़ा बड़ा नहीं होता है। मैंने जो भी यहां बोलता हूं, मैं जमीन पे चाहता हूं उसे पूरा करूं, कोर्स पूरा रहता है करने का। हालेलुया। बोया नहीं तो काटेगा कहां से? मेरे स्पिरिचुअल फादर के चर्च में अगर वॉलंटियर काम करने वाला नहीं टाइट आ रहा है, उसे काम में से निकाल देते हैं, निकलो। तो जिंदगी भर गरीबी में रहेगा, और लोग बोलेंगे उस चर्च, इतने बड़े जीवित चर्च में जाता है और वहां पे काम करता है, फिर भी ये गरीब में। क्या है तू? तेरे वजह से मेरी बातें आ जाएगी। जब तू बोएगा नहीं तो काटेगा कहां से? और उसे बोलते तू काम मत कर। समझ रहे मेरी बात? मैं बहन लोगों से कहता हूं, आप एक बात नोट करो, कोई भी सामान आप मार्केट में जाते हो, पैसा देके लाते हो ना? लाते हो ना? हाँ बोलो ना, हाँ या ना? नहीं है तो बोल दो नहीं। हाँ कुछ भी चीज है, जब तक आप उसका प्राइस नहीं चुकाओगे, आपके घर में नहीं आ सकता। आप ये कैसे, आप जमीन के अंदर भी जब तक आप उसमें बोएंगे नहीं, पहले पैसा नहीं लगाएंगे तब तक। और कभी कभी तो पैसा लगाने के बाद भी धूप निकल जाता है, सब खत्म कर डालता है, होता है ना? किसान बहुत दुख हो जाता है, मैंने इतना कर्जे लगा के इसने खाद डाला, पानी डाला, पर नुकसान हो गया। फिर भी अगले साल बोता है कि नहीं बोता है? निराश नहीं होता, करता है, पर एक टाइम आता है उसे भरपाई भी करता है। आमीन, हालेलुया। इसीलिए आज के जो बहन और भाई है, आप अंदर बाहर मेरे सुन रहे हैं, मैं आपको, परमेश्वर चैलेंज आपसे करता है कि मेरे बेटी, मेरे बेटा, जो कमाई तुम कमाता है, जो तेरा इनकम है, उसका 10% प्रभु के काम में बो देना, और फिर मैं देख तेरे लिए आकाश के झरोखे खोलता हूं कि नहीं। हालेलुया। लोग बोलते हैं चर्च में इतने लोग आते हैं, ये चर्च के पास बहुत पैसा है। हाँ है, मैं कह रहा हूं, क्यों है? क्योंकि मैं ईमानदार हूं।
और जो बाप के साथ ईमानदार है उसका बाप भी उसके साथ ईमानदार रहेगा। आमीन, हालेलुया। मैं गरीबी को बहुत अंदर से देखा हूं, मैं अपने घर में बहुत अंदर से। और आज वो मेरे भाई लोग चाहता है आए मेरे पास, क्या सिर्फ आने के सोचता है, क्या सोचता है, और जितना आने के सोचता है उतना ही वो गरीब में है, उतना ही उससे पैसा दूर है। और मैं जितना काम प्रभु के करता हूं उतना ही मेरे पास आ रहा है। हालेलुया। और आज मुझे किसी के आगे हाथ फैलाने का, हमारे ब्रदर बैठे, एक बार किसी से हमने पैसा लिया 10,000, कितना, 10,000, हर शाम फोन करने का, क्योंकि हर शाम उसको 200 या 300 देना था। कभी कभी नहीं होता था तो क्या बोलता था, ए आज आज भाई साहब आज नहीं, कल ऐसा करोगे तो अगली बार से पैसा नहीं मिलेगा। मैं बोला भाई इसको पटाओ, आज के बाद लेंगे नहीं। और तब से वो भाई यहां मौजूद है, मैं लिया नहीं उससे, और मैं बोला भाई ये काम करना नहीं है परमेश्वर, तू जीवित है, मैं इनसे अभी कभी पैसा नहीं, बताओ दे रहा हूं, एक दिन नहीं हुआ तो कहता अगली बार से ऐसा करोगे मिलेगा नहीं। वो सामने हैं, बैठे हैं, पर हमारा परमेश्वर देता, हमें कहने नहीं आता है, कहने नहीं आएगा। अब आपको सोचना है कि पड़ोसी से लेना है या परमेश्वर से। हाँ हाँ, समझ रहे मेरी बात। इसलिए उसे आपने से आपसे चैलेंज किया कि नहीं, तू जितना बोएगा उतना काटेगा। एक बार मेरे पास चर्च के कुछ ही पैसे थे और अगले काम करना था, कुछ भाड़ा उड़ा या कुछ चीजें, इसीलिए, और सब चला गया पैसा। अच्छा, उससे भी एक बड़ी बात, 2017 के क्रिसमस, मेरे पास लगभग 2 लाख की कुछ कलेक्शन आया था क्रिसमस मनाने के लिए, और खर्चा उससे ज्यादा हो गया। क्या हो गया? मेरे घर के लोग बोले कि तुम लोग देते तो उसमें से थोड़ा सा बचा के रखो ताकि कुछ कम बेस पड़े। मोला लोगों ने दिया, हमने खर्चा किया ईमानदारी से, हमें ये देखना ये हमारा है ही नहीं। और मैंने खर्चा पूरा कर दिया, लास्ट में मुझे 22,000 रुपया कम पड़ गया। कितना? मैं बहुत टेंशन में हो गया, और वो पैसा मुझे 1 साल में पटाना पड़ा। कितने साल में? 1 साल में। और उस पैसे ने मुझे इतनी हालत खराब कर दी थी, पूछो मत। तब भी लोग देते थे, मैं पूरा खर्चा करता था, और आज भी लोग देते, पूरा खर्चा करता हूं। आमीन। क्यों मालूम है? क्योंकि मुझे मालूम है ये जमीन में जाएगा तो दूसरा, पानी ड्रम में रख दो, 1 हफ्ता यूज नहीं करेंगे, दूसरे हफ्ता में कीड़ा लग जाएगा, बराबर है। ये चलता रहना चाहिए। क्या जाना है? क्या होना चाहिए? चलता होना चाहिए। ये जमा होगा, कीड़ा लग जाता है। हाँ, समझ रहे? हमारी भाई भी हफ्ते बताए थे कि एक बहन ऐसा ऐसा बता रही थी कि उसके पास है नहीं, पर सामने वाला बोल रहा है मेरे दो, क्या करूं, गहना वाला कुछ नहीं बेचने का। नहीं है तो सीधा बोलो नहीं है, जो करना है, कर्जे भी नहीं लाने का, सीधा बोलने का, नहीं है, मारना है, आएगा सामने से फोन करके बुला के दे दूंगा। क्या? जान नहीं ले लेगा कोई। समझ रहे मेरी बात? पर आप एक कर्जा पटाने के लिए 2 और लेके आते हैं, 2 पटाने के लिए 4 और लेके आते हैं। अरे अपने आप को बंद तो करो पहले। और मेरा परमेश्वर आपके रास्ते तो बंद कर रहा है कर्जे का, और जो है वो खत्म कर रहा है। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आगे स्क्रीन पे वचन लगाना। जो मनुष्य से तुच्छ जाना जाता था, जिससे जातियों को घिनना है, और जो अपराधियों का दास है, इजराइल का छुड़ाने वाला और उसका पवित्र, अर्थात यहोवा कहता है। देखो, बोलते ना समाज में, ये स्क्रीन पे रहने, ये छोटी जाति है, थोड़ा उधर। हाँ, रहने दो, कोई बात, चल निकाल दो, दिख नहीं रहा। कहता है छोटी जात है, इसका पानी नहीं पीना, इसका अनाज नहीं खाना, ये ऐसा है, ये वैसा है। परमेश्वर कहता है जो मनुष्य तुच्छ जाना जाता है समाज में अपने, क्या तुच्छ, कहता है
जो जिससे लोग, जिस जाति से लोग घृणा करते हैं, कहते हैं पापी है, ये ऐसा है वैसा है, आपका परमेश्वर कहता है कि मैं उसका छुड़ाने वाला और उसका पवित्र अर्थात यहोवा कहता है कि राजा उसको देखकर खड़े हो जाएंगे। क्या सुना नहीं मैं? आप क्या समझे? आप समझे नहीं? समझे नहीं? कहते जो समाज में ऐसा समझे जाते थे, उसको यहोवा कहता है मैं उसको ऐसा बनाऊंगा कि राजा उसको देखेंगे आते तो खड़े हो जाएंगे कुर्सी से और उसे सल्यूट करेंगे। आमीन। अभी समझ में आया? तो जोर से ताली होनी चाहिए। हालेलुया। आगे खड़े हो जाएंगे और हाकिम उसे दंडवत करेंगे। कौन करेंगे? हाकिम दंडवत करेंगे और यहोवा के निमित्त होगा। कौन करेगा? ये परमेश्वर करेगा। कौन करेगा? पर परमेश्वर कहता है मेरे बेटे मैं जो कह रहा हूं मान, तुम अपनी कमाई के 10 पैसा बो, मैं जो करने वाला हूं वो ये है कि राजा तुझे देख के खड़े होंगे और हाकिम तुझे दंडवत करेंगे और ये यहोवा करेगा। इसलिए इजराइल का पवित्र और जिसने तुझे चुन लिया है। कौन आपको चुना है? इजराइल का पवित्र, वो आपको चुना है बनाने के लिए। पर आप अपने घर में आप ये सोचते कि नहीं अपने आप होगा, कुछ नहीं अपने आप होगा। आगे स्क्रीन पे वचन लगाना, सेनाओं का यहोवा की यही वाणी है। याद रखो, सेनाओं का परमेश्वर यही कहता है और इसे अब अगर आप माने तो आप आशीष पाएंगे। और कहता है तुम सब दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। ये क्या कह रहा है? मेरे भंडार मतलब कलीसिया में ले आओ। कलीसिया में क्या रहे? मतलब कलीसिया के जो काम है, कीबोर्ड लेना है, ये लेना है, वो लेना है, ये सामान की जरूरत है, वो सामान की जरूरत है, वो सारा बहुतायत से हो। उसको खरीदने के लिए, उसे परचेस करने के लिए कोई टेंशन की जरूरत ना हो। और तू ऐसा करेगा, कहता है तू ऐसा करेगा मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और मुझे इस पर परख लो, यदि मैं आकाश की खिड़कियां खोलकर तुम्हारे लिए आशीष उंडेलूंगा। आकाश की खिड़की खोलेगा। क्या खिड़की? हाँ, इसी वचन के इब्रू में ट्रांसलेशन करोगे ना, इब्रू मालूम है क्या है? जैसे एक तालाब होता है ना, तालाब, हाँ, तालाब में पानी भरी है पर इंसान पानी बिना लाए लाए, हाँ। अब तालाब के गेट खोलने वाले के ऊपर है ना कि आपके घर में 3 दिन पानी दे हफ्ता में, या हफ्ते में 1 दिन दे। पानी तो है, तो कहता है एक तरफ पानी भरी है और एक तरफ सूखा पड़ा है। पर परमेश्वर कहता है अगर तू मेरी बात माने तो मैं उस खिड़कियों को, उस डैम गेट को, उस सूस गेट को खोल दूंगा, तुम्हारे लिए उंडेल दूंगा। सेनाओं का यहोवा यही कहता है, परंतु मैं तुम्हें सब बहुतायत से दूंगा। क्या? सब कुछ बहुतायत से दूंगा, यहां तक कि मेरी आशीर्वाद देने के लिए तुम्हारे पास, मेरे इतने दूंगा कि मेरे देने के लिए तुम्हारे पास जगह न रहे। ये सारे वादा आपसे परमेश्वर ने किया है, फिर भी आप गरीबी में, कर्जे में रहेंगे, टेंशन में रहेंगे। किसी ने सोचता है मेरा रिश्तेदार पैसा वाला है ना, अब उसको देख नहीं मांगा नहीं दिया, टेंशन, अरे मदद करना चाहिए। तो तुम्हारे लिए थोड़ी वो पैसा वाला हुआ, वो अपने लिए है ना। हाँ, बोलता है इसके पास बहुत पैसा ही नहीं देता है, तो तुम्हें देने के लिए उसके पास पैसा है। हाँ, समझ रहे मेरी बात? आपको दे, आप भी अपनी किस्मत के लिए परमेश्वर से मांगे, वो देगा, वो देगा। नहीं तो आपकी मर्जी, आप गरीबी वाला जीवन जीना चाहते हैं या रोज धक्का मारने वाला, रोज कमाना रोज खाना वाला लाइफ जीना चाहते, कि कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो आपके परिवार में नहीं हुआ। और कहता है मेरा आशीर्वाद देने के लिए तुम्हारे पास जगह न रहेगी। आगे लगाना स्क्रीन पे, यहोवा जो तेरा छुड़ाने वाला है
और इजराइल का पवित्र वह यह कहता है, मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूं, जो तुझे तेरे लाभ के लिए शिक्षा देता हूं। किसके लाभ के लिए? पास्टर के? हाँ, कहता मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे लाभ के लिए शिक्षा। किसका लाभ होगा? आपका। अब आपके देखना है कि लाभ लेना है परमेश्वर से या नहीं। एक आपने मीरा रोड साइड जाएंगे तो आपको पता चलेगा, केएफसी होटल है। क्या है? केएफसी होटल महीना में 300 दिन चालू रहता है। क्या रहता है? महीना में। और एक होटल है चिक्सफिल, ऐसे कुछ नाम है, जो हफ्ता में सिर्फ संडे बंद रहता, बाकी सब दिन चालू रहता है। जब वो होटल चालू हुआ तो जो भी बिजनेस के जो जानकार लोग होते हैं वो आके, जब वो जो बिजनेस चालू कर रहे थे, जो मालिक उसको कहा, उसने बोला, मालिक बोला कि देखो 6 दिन चालू रखना होटल, 7वें दिन बंद रख देना। बोला सर आपका बिजनेस के बारे में नॉलेज नहीं है क्या? आपका पूरे हफ्ते भर का इनकम संडे को तो होता है, और आप संडे को बंद कर देंगे तो आप बिजनेस थोड़ी कर पाए, आपके पास बिजनेस की जानकारी नहीं है आपकी। उसने बोला ठीक है बेटा, मेरे को जानकारी नहीं है, मगर मैं जो कह रहा हूं वही करो। मैं एक विश्वासी बंदा हूं, मैं एक बिलीवर हूं, और संडे बंद करना है। मैं नहीं जानता मेरे साथ क्या होगा, पर मैं इतना जानता हूं, जिस परमेश्वर को जानता हूं उसने कहा है संडे अपना काम धंधा छोड़ के प्रभु के घर में रहना। उसके जो काम करने वाला सलाहकार लोग होते थे वो बोलते थे आप बेवकूफ है, आपको अक्ल नहीं, आपको ये नहीं, आपको वो नहीं। अच्छा, सामने तो इतना बोलते थे, पीछे तो और बोलते रहे होंगे, ये क्या सटकेला है ना, इसका सटक गया है बुढ़ा का ना। और वो हफ्ते में एक दिन बंद रखा, संडे को। मालूम है पहले मैकडोनल्ड, केएफसी सबसे ज्यादा कमाई करता था महीने में, सालों में, और ये 300 दिन चालू रहते हैं। ये एक ब्रांच से केएफसी साल का 7 से 8 करोड़ रुपया कमाता है। कितने? 7 से 8 करोड़। और वो होटल के मालिक संडे बंद रखकर साल का 22 करोड़ रुपया कमाता है। कितने? संडे बंद रखकर, ध्यान ध्यान सोचो मेरी बात, संडे बंद रखकर वो कितने कमाता है? 22 करोड़। और ये संडे चालू रखकर कमाता है 7 से 8 करोड़ रुपया। क्या हो गया? ऐसा क्या हो गया? अरे भाई, परमेश्वर कहता है तू मुझे बैक नहीं कर सकता, जो तू मुझे देगा मैं डबल दूंगा तुझे। आमीन। और यही होटल के मालिक लोग कह रहे थे संडे पूरा हफ्ता भर के धंधा कहां होता है? संडे होता है। और सब यहां भी सबको पता है, चाहे पानी पूरी का धंधा लगाइए, कोई भी धंधा संडे को ही होता है ज्यादा। हाँ, बाकी दिन धंधा मिस हो जाए मगर संडे नहीं मिस होना चाहिए। आपको किस लेवल पे जाना है वो आपके ऊपर डिपेंड है। क्या आप हजारों में रहना है या करोड़ों में जाना है? आपकी जिस तरीके से मांग है, आपका जिस तरीके से परमेश्वर के साथ फेथ होगा, उसी तरीके से जाएंगे। अब ये होटल वाले मालिक लोग उससे पूछते क्या करते हैं आप, ऐसा क्या है? कुछ नहीं भाई, संडे बंद रखता हूं। क्यों? बोलता मैं एक बिलीवर हूं, विश्वासी हूं, परमेश्वर में विश्वास करता हूं, कमाई के 10% प्रभु के घर में बोता हूं, प्रभु के सेवा में हाथ लगाता हूं, बस संडे बंद रखता हूं। यही लॉजिक है। और अब तो उसके वर्कर से लेकर सबको पता चल गया है ये काम परमेश्वर का है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हमारे स्पिरिचुअल फादर बता रहे थे इसी हफ्ते की, पिछले हफ्ते में,
कि एक बहन अमेरिका के अंदर थी और उसको बहुत कर्जे में हो गई, बिजनेस में बहुत कर्जे में, और उसने कैलकुलेशन किया कि हर महीने मेरा बैंक के जो किस्त होता है ना, भरते भरते तो मेरा 80-90 साल उम्र हो जाएगा, ये कंपनी के पैसा चुकाते चुकाते। वो टेंशन में आ गई। फिर वो बाइबल उबल के बुक पढ़ने लगी, कोई कोई परमेश्वर के बारे में जो जो बुक लिखते हैं लोग, वो सब पढ़ने लगी मंगा मंगा के। और उसमें लिखा, उससे मिला कि कमाई के 10% प्रभु के घर में बो। वो लगी बोने, बोते बोते इतना बोई कि उसके सब कर्जे उतर गए। हालेलुया। सुनो ना, एक और दिलचस्प बात, उसके कर्जे उतर गए। कर्जे उतरने के बाद वो प्रार्थना भी करने लगी, चर्च भी जाने लगी, प्रार्थना सभा में, क्योंकि अब वो धीरे धीरे परमेश्वर में विश्वास कर ली। और कुछ ही सालों के अंदर सारा कर्जा से मुक्त हो गई। और एक बार जब प्रार्थना वो कर रही थी, परमेश्वर ने कहा, मेरे बेटी अब तू 20% बोएगी, मतलब 100 में 20 रुपया बोएगी, मतलब 10,000 में 2,000 बोएगी। बोले ठीक है प्रभु। और उसने बोना स्टार्ट की। जब वहां पे कुछ बिजनेसमैन की ये लगी थी कि इस साल में कितने बिजनेसमैन डूब गए, कितने बिजनेसमैन निकले, तो वहां पे सिर्फ अकेला वही लेडीज की बिजनेस ऊपर आई थी, बाकी सबके डूब गई थी। हालेलुया। सारे बिजनेसमैन करप्ट हो चुके होते हैं और उसी का कोई कर्जा नहीं, कोई लेन देन नहीं। बैंक करप्ट कैसे हो जाती है ना, बैंक पैसा लेके भाग गया। अरे बैंक पैसा लेके नहीं भागता, वो इतना कर्जा लिए रहते हैं कि उसमें वो भागता नहीं है, उसके पास इतना लोड होता है कि वो डूब जाता है। समझ रहे हैं मेरी बात? और वो परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे इतना दूंगा, तेरे पास रखने की जगह ना हो। बोलते हैं मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है पास्टर जी, अब क्या हो गया? क्योंकि तूने टाइट नहीं बोता। तू नया नया था, परमेश्वर को जाना, तुमको सिखाया परमेश्वर, अब तो परमेश्वर के वचन के अनुसार चल। बच्चा एक दिन अगर 5 साल के हो जाए फिर भी घुटने पे ही चल रहे हैं, आपको टेंशन नहीं हो जाता है? होता है कि नहीं माँ बाप का, कि यार अब तो ये तो खड़ा होकर चलना चाहिए, अभी घुटने पे क्यों चल रहा है? तो आप धीरे धीरे जब आए तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि परमेश्वर के आपके बिजनेस में से परमेश्वर के कामों के लिए टाइट बोना है, एक्स्ट्रा कुछ काम करानी है, एक्स्ट्रा पास्टर जी महीने में मैं एक्स्ट्रा ये काम करने के लिए मैं आपको बोलता हूं। और जैसे जब करोगे, परमेश्वर मेरे से मिलने की भी जरूरत नहीं है, आप मुझे मिलने के लिए मत तरसो, मैं आपको कहता हूं मेरा सुनो और प्रभु को फॉलो करो, परमेश्वर आपको आशीष देगा। आमीन। यहां कोई बाबा थोड़ी है कि बाबा से मिलेंगे तो ही हल होगा। हाँ, सर पे हाथ रखेगा झाड़ेगा तो काम होगा, वो वाला कहानी यहां नहीं है। यहां आप सुन रहे हो उसका वचन, तो किसका सुन रहे? परमेश्वर की आवाज आप सुन रहे हैं। और जब उसे फॉलो करते तो परमेश्वर के बाद फॉलो करते। और यह असंभव नहीं, मैं क्या कह रहा हूं समझ में नहीं आ रहा है आपको? यह बात फॉलो करने के बाद ऐसी कोई भी बात असंभव नहीं है जो संभव ना हो सके। सब चीज संभव आपके लिए करेगा, वो हर एक चीज संभव करेगा। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। नहीं तो आपके ऊपर है, आप गरीबी वाला जीवन जियो। इस महीने में बिजनेस अच्छा चला, अगले महीने में डाउन चल रहा है, क्योंकि तुम डाउन है। जब तक आप बोओगे नहीं, काटोगे नहीं। इसलिए आज के वचन आपने मिलने के लिए भी मेरे से सोचे होंगे कि फाइनेंस मेरा चल नहीं रहा है, आपकी जवाब है आज। क्या है? आपकी जवाब मिल रहा है, ये याद रखो। और ये परमेश्वर आपको दे रहा है कि मेरे बेटी मेरे बेटे, मैं जो कह रहा हूं उसे कर, तुम्हें फायदा होगा। वापस वो वचन लगा ना स्क्रीन पे, जो भी लगाया था लास्ट में, कहता यहोवा जो तेरा छुड़ाने वाला है। कौन छुड़ाएगा गरीबी से, कर्ज से? यहोवा। वो तुमसे कहता है, वो पवित्र इजराइल का, वो कहता है कि मैं ही परमेश्वर यहोवा जो तुझे लाभ के लिए शिक्षा देता हूं। किसके लाभ के लिए?
मैं ऐसे लोगों को देखा जो टाइट नहीं बोती उसकी हालत, और जो बोते हैं उसकी हालत, सब देख रहा हूं यहीं से। और उसको लग रहा है क्या मैं बड़ा तेज हूं। सब तो बेवकूफ है, जो अपना कमाई के दो तो बेवकूफ है, मैं तो तेज हूं, मेरा तो 500,000 रुपया बच गया ना। हाँ, पर एक टाइम आएगा ना, पता चलता है ना। हाँ, जो खेत में अनाज बोया है, जो नहीं बोया है, वो बाद में देख के, जब वो काटता रहेगा देख के, मैं सोचा था इस साल ज्यादा उपजा नहीं होगी, इस सोच के नहीं बोया, अरे इस साल तो जबरदस्त हो गया यार। हाँ, फिर दूसरे को देख देख के आप जलते रहो। मैंने हमेशा ये बात हर बंदे से कह रहा हूं, काम करने वाले से लेकर आए यहां बैठे हो सभी से कह रहा हूं, आप चाहते पैसे में तरक्की करना, आपको बोना पड़ेगा। आमीन। आप चाहते हैं कर्जों से आजाद होना, और ये कंटिन्यू कर्जे के ऊपर ही बात हो रही है। आपको मालूम है, मैं अपनी बड़ाई नहीं करता। 27 तारीख को संडे को मैंने कहा था कि 3 तारीख के संडे को मैं फाइनेंस के ऊपर बात करूंगा, और बात किया। मेरा स्पिरिचुअल बाप भी 3 तारीख से टाइट के ऊपर ही बात कर रहा है कि फाइनेंस, लोग कर्जों से, परमेश्वर आपको निकालने का टाइम आ गया, परमेश्वर को आपको कर्जे से फ्री करने का। पर आप कुछ करो, कुछ आगे आना पड़ेगा, कुछ पर ये अपने अपने हाथों को, अपने कलेजे को बंद करके नहीं होगा। हाँ, 10 मांस के मतलब 10 रुपया, आप वो नहीं भी दोगे तो भी मैं आपसे खुश हूं। मैं आपको लिख के देता हूं, मैं तब सबसे खुश हूं। मैं आपसे लव करता हूं क्योंकि आप इंसान हैं। आमीन। पर अगर पैसे में आपको भरना है तो मैं कुछ नहीं कर सकता मेरे बहन, मेरे भाई। जो बोएगा वही आप काटेंगे, मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जो परमेश्वर ने लिख दिया वो लिख दिया, वो बदला नहीं जा सकता। मुझे बुरा बोलने वाले अपने फंसते चले जाते हैं, किसी न किसी प्रॉब्लम में फंस जा रहे हैं। हमारा परमेश्वर जीवित है और वो सब चीज सुन रहा है। मेरे बहन, मेरे भाई, आपको देख रहा है। आमीन। अगर मैं पैसे के लिए सेवा किया होता तो आज यहां नहीं होता। मेरे ब्रदर लोग जान रहे हैं कि मैं आज से नहीं कर रहा हूं, मुझे प्रभु का काम करना है, जिसने मुझे भेजा। मैं घर में भी अपने वाइफ को कहता हूं, मुझे तेरा पति से भी ज्यादा मैं परमेश्वर के बेटा हूं और उसका काम मेरे को करना है। मुझे छोड़ दो, फ्री करो मुझसे। मुझे मुझे जिसने जिसके लिए चुना है वो काम मुझे करना है। पैसे की बात ही नहीं है, पर कहना आपके वो है कि आप बोएंगे नहीं तो काटेंगे कहां से। आप कलीसिया चेंज कर लेंगे और क्या करेंगे। हाँ, जीवित चर्च में होना जरूरी है। जीवित मैन ऑफ गॉड जो पवित्रताई में चलता वहां होना चाहिए। वो लंबा हो चलेगा, भाड़ा लगा के आना पड़े चलेगा, पर वहीं आना। फुसलाने वाले यहां मत जाना। हाँ, जहां वचन हो, क्या हो, वचन डीपली वहां रहना, अरे और खड़े रहना। परमेश्वर एक दिन सब कुछ करेगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि ऐसे बहन, ऐसे भाई हैं जो कलीसिया के बहुत सारे काम का जिम्मा उठाते हैं। परमेश्वर आपको बहुत आशीष देगा। हालेलुया। मैं जानता हूं कि बाइबल में लिखा है, जो मसीह में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। वो आपको नहीं मिलेगा, आपके बच्चे के इतना देगा कि रखने की जगह नहीं होगा। सुलेमान को दिया, दाऊद ने बोया, सुलेमान काटा। आमीन। हालेलुया। आप नहीं बोगे, चलो आपके पास मेहनत कर रहे हो, आपके बच्चे हालत खराब होंगे।
हाँ, मेरे माँ बाप नहीं जाना है बोने के ताकत सेवा का, गरीबी जिंदगी जिया, अब मैं जान चुका हूं, मेरे बच्चे जो चीज मांगते मिल जाता है। क्यों? एक गाना है, दो तो तुम्हें दिया जाएगा, दो तो तुम्हें दिया जाएगा, दाया अगर देता है तो बायां न जानने न पाए, विधवा के जैसे तुम दान देना, धन मान के जैसे नहीं, मन के तू साफ रख कर बोना, कुरकुराते हुए नहीं, तुमको मिलेगी यीशु में जीवन की सारी आशीषें, तो तुम्हें दिया जाएगा। आमीन, हालेलुया। मसीह में तुम्हें सारी आशीषें मिलेगी। आमीन। आप यहीं और आप हम सब हैं, और आप मेरी गवाह रहोगे। लाखों लोग यहां आएंगे, बड़े बड़े घुटना टेकने आएंगे परमेश्वर के सामने। अभी तो हम जवान हुए हैं। क्या हुए हैं? बोलो, अभी तो जवान हुए हैं, अभी तो मेरा शुरू हुआ है परमेश्वर के साथ। हालेलुया, आमीन। आप 40 साल के हो गए मत सोचो, अब्राहम 100 साल के हो गया था, सारा 90 साल के हो रही थी, उसकी मानसिक धर्म बंद हो गया था, बोलती अब मेरे को कहां बच्चा होने वाला। परमेश्वर ने कहा सारा मेरे से क्या नहीं हो सकता। प्रभु ठीक है, बोलते प्रभु ने कहा अगले साल तेरे पास बेटा होगा, और अगले साल बेटा था उसके पास। आमीन, हालेलुया। मैं आपसे कह रहा हूं अगला साल अगर इस साल बोएंगे, अगला साल आनंद के साथ काटेंगे। आमीन। मैं जो काट रहा हूं वो आप भी काटेंगे। हालेलुया। जो नहीं, मैंने तो मिला, मेरे को तो एक्सपीरियंस हो गया है। क्या हो गया है? इतने सालों से कोई कोई काम करते करते एक्सपीरियंस हो जाता है ना। जो बो रहा था, अच्छा टाइम था, बोना बंद किया, आज उसकी हालत उससे भी खराब, और उनको तब भी लगता है कि कुछ प्रार्थना कीजिए कुछ काम हो जाए। मैंने क्या कहा, यहां कोई टोनका नहीं चल रहा है। क्या चल रहा है टोनका? कि कुछ इधर उधर के घुमा उमा के देंगे आज आपका काम बल्ले बल्ले, ऐसा नहीं हो सकता। वो एक दिन दो दिन चार टोनका वाला एक दो दिन चलता है। परमेश्वर जब करता है तो सदा के लिए करता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आगे है वचन लगाना। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर ने, अच्छा यही नहीं, व्यवस्था विवरण के 28 अध्याय में 12 में पढ़ोगे तो क्या लिखा है मालूम है? क्या कहता है देखो, यहोवा तुम्हारे लिए, यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि, कहता उत्तम भंडार खोलकर तुम्हें देगा। कौन सा उत्तम? जो रिक्शा चलाते हैं ना, उसको 500 रुपया धंधा हो जाए तो बहुत खुश हो जाते हैं, दोपहर 1-2 बजे तक हो जाए खुश रहता है। और मैंने देखा कि 500 में कितना खुश है भाई, 1000 रुपये में कितना खुश होते हैं कि आज 1000 रुपया कमा लिया। 100-150 गैस जाएगा, 150 मेरा खर्चा हो जाए, 800-900 रुपया घर पे जाए। अरे वो 1000 नहीं, वो लाखों देने वाला परमेश्वर है। वो लाख बोल रहा है देने को। आमीन। वो 1000 की बात नहीं कर रहा है। तुम 1000 में इतना खुश हो, जब लाख आएगा तो क्या होगा? हालेलुया, बोलो हालेलुया। मुझे इसी हफ्ते परमेश्वर ने कहा ऐसे भाई है, इसको बोल इतना टका परमेश्वर के काम में वो, और मेरा विश्वास है जब उनको बोलूंगा वो करेगा। ये टाइम, एक समय आता है, आपके पास जितना जमीन उतना बो, खेती आप काटोगे। आमीन।
पर आप बोने के समय भी सोए रहोगे तो आप आलस हो और आपका नुकसान की तरफ बढ़ रहे हो। और ऐसा नहीं कि पास्टर के साथ जो रहता है वो नहीं बोएगा तो वो काट लेगा, वॉलंटियर काम करने वाला वो नहीं बोएगा तो काट लेगा। ऐसा परमेश्वर नहीं है, वो सब से हिसाब ले सकता है। समझ रहे मेरी बात? इसलिए अभी ये हफ्ते में टीम जो काम करने वाले लोग, उन लोगों से ज्यादा बात किया जाएगा, क्योंकि जब तक तुम बोओगे नहीं तब तक काटोगे नहीं। तुमको लगता आसमान ऊपर से खुल जाएगा अपने आप? नहीं, अपने आप नहीं खुलता आसमान। ये जो बारिश भी होने का समय आता है ना, तो धरती से कुछ कनेक्शन है, ऐसा सिस्टम है ना, कि कुछ ऊपर नीचे के कनेक्शन जब बनती है तब बारिश होना शुरू होता है ना? सही बात है कि नहीं? क्योंकि वही भाप बन के ऊपर साइड जाता है, ऐसा कुछ है। तो उसी प्रकार जब हम बोएंगे हम काटेंगे। आमीन, हालेलुया। और इतना काटेंगे कि रखने की। आमीन। अपने हाथों को उठाओ और परमेश्वर से एक वादा करो। आज वादा कर लो, आज अपने हाथों को उठाकर अंदर बाहर जहां भी आप बैठे हैं, सभी वॉलंटियर काम करने वाले सभी वादा करो परमेश्वर से। क्या आज जो वचन मैंने सुना प्रभु, मैं उसे फॉलो करूंगा, क्योंकि बाइबल कहती है तेरा वचन के द्वारा ही सब रास्ते खुलते हैं। परमेश्वर, मैं जो वचन सुना उसके अनुसार ही चलूंगा। आप मुझे आशीषित करना, आप मुझे ब्लेस करना। ये वचन के द्वारा मेरे कर्जे, मैं इस वचन को पूरा करूंगा, मेरा कर्जा फिनिश होगा। प्रभु यीशु, मैं आपके पवित्र नाम से वचन को अपने लिए रिसीव करता हूं, ताकि आप मुझे आशीष कर सके। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, बोलो आमीन।